बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान विश्वास कीजिए सुंदर साथ जी, आपके धाम हृदय में पिया विराजमान हैं। उनके नूरी कोमल चेतन चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। डे 145, 145वां दिन श्री सिंधी मंथन। आप मेरे बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, आप मेरे इश्क के प्रियतम हैं और ज्ञान के भी प्रियतम हैं। ये देखिए, ये इश्क के प्रियतम हैं और साथ में ज्ञान के भी प्रियतम हैं। कितना सुंदर, कितना सिंपल, सोबर, ब्यूटीफुल। ज्ञान के भी प्रियतम हैं और इश्क के भी प्रियतम। ये बातें सुंदर साथ जी सिंधी में ऐसी ऐसी लिख दी गई हैं, दिल खोल के ऐसे लगता है लिख दिया गया हो। ये दिल की परतें देखी हैं सुंदर साथ जी आपने? कब कौन सी परत खुल के सिंधी में सामने आ जाती है। पिया आप क्या देने, क्या क्या देना चाह रहे हैं, और स्तर भी उसी के मुताबिक अपने आप ऊंचा करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए, और कभी ऐसे भी कहते हैं सुंदर साथ जी, खर्चा बढ़ाइए इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। ये भी कहते हैं आजकल खर्चा ज्यादा होगा, पूरा करने के लिए आपको प्रमोशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी नौकरी और अच्छी ढूंढते ही रहेंगे फिर। तो यहाँ पे है स्तर बढ़ाइए, सुनने का, पढ़ने का, मंथन करने का स्तर बढ़ाइए सुंदर साथ जी। स्थिति अपने आप ही गहरी होती जाएगी, अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही सुंदर ये थंबनेल भी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई जी, आपके चरणों में। अति 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 सुंदर। ज्ञान के भी प्रियतम हैं तो वो प्रियतम, हर बात के प्रियतम आप ही हो। तो सुंदर साथ जी पाना तो पड़ेगा, ज्ञान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे कहें कि वाणी मंथन को इग्नोर करके हम उनको पा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये सीढ़ियां तो ये चढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही साक्षात्कार होता है, और वो परमानेंट होता है। परमानेंट एक छोटी सी भावलीनता में कभी दिल में कुछ आ जाना, दैट इज नॉट परमानेंट सुंदर साथ जी, उसको माया छीन लेती है कभी कभी। पर यदि असल में साक्षात्कार हो गया तो वो वाणी के थ्रू हो सकता है। बहुत ही सुंदरता से पिया ने ये बताया भी है। देवचंद्र जी के समय पे सुंदर साथ जी, जब देवचंद्र जी थे उस समय पे सामने आके तीन तीन समय पे हमारे साथ भोजन किया करते थे। सुंदर साथ के साथ श्री कृष्ण जी के रूप में आया करते थे, भोजन करते थे। भूल गए ना, सारा कुछ छीन लिया ना माया ने। 313 आत्माएं जो भी जागी थी कहाँ गई सुंदर साथ जी? उन्होंने तो सामने आते हुए पिया जी को देखा था। वो फिर भी भूल गए। 313 आत्माएं कैसे भूल गई? छीन लिया ना माया ने सुंदर साथ जी। वाणी के बाद श्रीमुख वाणी जब मुख से निकलने लगी, जब श्रीमुख वाणी उतरने लगी, उनकी चर्चा होने लगी, उसके बाद सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नहीं, फिर माया के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, यदि हमने अपने अंदर समा लिया। श्री सिंधी प्रकरण 7 और चौपाई 47। हित डोह ना कोय इलम जो। क्या कहते हैं? आपका ज्ञान तो अटक गया। पहले तो कहते हैं अटक गया, उत्तर नहीं दे पा रहे आप। संपूर्ण इच्छाओं को पूरे करने वाले थे ना आप, तो हमारी इच्छाओं को पूरा तो कर नहीं पा रहे पिया जी। आपका ज्ञान में तो लिखा हुआ था, पर लगता है अटकाव आ गया, उत्तर नहीं दे पा रहा। हित डोह ना कोय इलम जो। कहते डोह मतलब दोष। आपके इलम का कोई दोष नहीं है पिया जी।
इंद्रावती जी बड़े प्यार से ताने दे रही हैं। किसके लिए? हमारे लिए सुंदर सा जी, क्योंकि हम सुधरते ही नहीं है। तो इंद्रावती जी बड़े प्रेम से पिया जी को सुनाती जा रही हैं और वो नटखट मुस्कुराते जा रहे हैं कि सुनाओ तुम, जरा इनको भी कुछ समझाओ तुम। अक्षरातीत की शोभा दी है तुम्हें, तो समझाओ इनको जाकर। ना कि डोह विचार, कहते हैं ना तो आपके तारतम ज्ञान का कोई दोष है, ना हमारे विचारों का कोई दोष है, ना कि डोह विचार। हे घुंडी, घुंडी डाल दिया ये आपने, बहुत ही सुंदर। हे घुंडी तोहिजे हुक्म जी, ये आपके हुक्म का जो पेच आपने इसमें डाला है ना, जो हुक्म की ये गांठ लगाई हुई है ना बातों में, सा छूटे ना कांधा धार। ये आपके बिना सुंदर सा जी कांध होते हैं प्रियतम, ये प्रियतम कांधा धार। ये प्रियतम आपके आदेश के बिना, आपके बिना कोई इस गुंडी को खोल नहीं सकता। ये जो पेच हुक्म का लगा दिया ना बीच में, आपका तारतम ज्ञान, अब कह रही हैं सही है। पहले कहती हैं तारतम ज्ञान में आपके उसमें अटकाव आ गया है, फिर कहती हैं अटकाव कोई नहीं है, दोष आपके इलम का कोई नहीं है, उन्हीं के धाम हृदय से उतरा है सुंदर साथ जी। इसका कोई दोष नहीं है। किसका है? ना हमारे विचारों का दोष है, हम भी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बीच में जो गांठ लगाई है ना इसमें हुक्म की, ये हुक्म की गांठ आपके बिना कोई खोल नहीं सकता। बोलिए बोलिए ना पिया जी, क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं दर्शन दे रहे? माया का बड़ा सुंदर भावार्थ स्वामी जी इसमें लिखते हैं सुंदर सा जी। माया का ये ब्रह्मांड है ना, नियम से बंधा हुआ है। बहुत ध्यान से सुंदर सा जी, बहुत ध्यान से भावार्थ में दिल खोल के रख देते हैं सतगुरु। माया का ये ब्रह्मांड नियम से, विधान से बंधा हुआ है। यद्यपि धाम धनी के दीदार और वार्ता का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। हम नहीं कह सकते दीदार नहीं हो रहे या नहीं होंगे, हमारे लिए भी खुला हुआ है। इसमें पेच क्या है सुंदर सा जी? दीदार और बातें करने का, कह रही है ना दीदार दे दो, हमसे मीठी मीठी बातें कीजिए, क्यों नहीं कर रहे पिया जी? सबके लिए द्वार खुला हुआ है। इन तीनों शर्तों का जो मांगी गई हैं उनसे, तीन दावे जो किए गए हैं पिया की ओर से तो खुले हैं, ले लो, करो बातें, करो मेरी मुझसे मीठी मीठी बातें। दिल मैंने खोल के रखा है, ले लो ना उसको, ले लो दर्शन, मैं तो तैयार खड़ा हूं। इसके लिए कुछ कसौटियां हैं, जो उन कसौटियों पर, जो हम सुंदर साथ कहते हैं ना क्यों नहीं दर्शन होते, बड़ा सुंदर उत्तर स्वामी जी ने दिया है। जो उन कसौटियों पर जितना खरा सिद्ध होता है, कौन कौन सिद्ध हुआ, किस किस ने कसौटियों पर खरा सिद्ध होकर दिखाया? धनी श्री देवचंद्र जी ने। खोज की क्वीन रही है हमारी श्यामा महारानी, सर्च की क्वीन रही है वो। आनंद अंग तो है ही, श्यामा महारानी तो है ही, खोज की भी महारानी रही वो यहाँ पे। कैसे खोज खोज के सारे पंथ पैंडों में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खोजना पड़ता तो पता लग जाता एक बार की। ये अखंड ज्ञान को खोजना मुश्किल कितना है। आप कितना भी खोज कर आए हो, मस्जिद में तो नहीं गए होंगे सुंदर साथ जी, आसपास ही खोजा होगा। वो कहाँ कहाँ नहीं खोज कर आई, साधन भी नहीं होते थे तब, चल चल के गए हैं। आज तो जाएंगे भी तो फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं। चल चल के खोजा है उन्होंने, कैसी कैसी कसौटियां उनके जीवन में आई हैं। और फिर इंद्रावती जी ने सुंदर सा जी, उन्होंने तो वो कर दिखाया। कारागार में भी उफ नहीं कर रही हैं, उफ हो भी रही है तो उनको पाने के लिए हो रही है कि सामने क्यों नहीं आते हो मेरे, जवाब दीजिए, आइए सामने। कितनी बार स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, डाल दो मुझे जेल में। कहना बहुत आसान है, दुनिया कितनी बातें करती होगी, कितनी बातें उनके लिए भी, कुछ पॉजिटिव बोलते होंगे, नेगेटिव बोलने वाले हमेशा
भारी संख्या में होते हैं सुंदर साथ जी। पॉजिटिविटी की परसेंटेज हमेशा बोलने वालों की कम रहती है। उनको कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी। कभी बीतक साहब में एक चौपाई भी ऐसी आई है कि वो परेशान होते हैं इससे? कभी नहीं होते हैं। फांसी के लिए भी सुंदर साथ जी तय हो गया दिन कि फांसी भी दे दी जाएगी। बिहारी जी ने भी खंबालिया में उनकी फांसी तैयार कर दी थी कि किसी तरह रहे ना ये। कैसी कैसी कसौटियों पे खरे सिद्ध हुए। लालदास जी कैसी कसौटी पे खरे सिद्ध हुए। सब कुछ जा चुका है, एक अश्रु नहीं है आंख में। चल पड़े हैं दर्शनों के लिए, बिना कुछ खाए पिए चल पड़े हैं, अन्न त्याग कर। कैसी कैसी कसौटियों पे खरे सिद्ध हुए, ये सीखना है हमने। जयराम भाई ने कैसी कसौटियों का सामना किया। एक जयराम खड़ा रहा, सारे डिग गए, वो नहीं डिगे। महावजी भाई पूरा परिवार उनके खिलाफ हो चुका है, नहीं हटे सुंदर साथ जी। कितने सेवादार ऐसे रहे श्री बीतक साहब में, नहीं हटे वो अपनी सेवा से। समर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया स्वयं को। जो उन कसौटियों पर जितना खरा सिद्ध होता है, धनी के दर्शन एवं प्रेम भरी वार्ता के सुख की उतनी ही उपलब्धि उसे हो पाती है। और कसौटियों से ऐसे ही नहीं सुंदर साथ जी जीता जा सकता। उनका सामना अंदर खोखलापन है, नहीं किया जा सकता। बाहर से लगा लीजिए स्टैंप में ब्रह्म सृष्टि, पर रहनी में है ही नहीं, बिल्कुल भी खोखले अंदर से। मैं कर चुकी हूं ये, मैं किसी की बात नहीं कहती सुंदर साथ जी। किसी पे उंगली उठाने का हमारा कोई हक नहीं है, स्वयं पे उंगली उठाने का पूरा अधिकार है। मुझे तो लगता है मैं जितनी अपनी कमियां बताती हूँ ना, उतना ही अच्छा होता जाता है। सबको पता लगे मेरी कमियां, पूरे संसार में पता लगे मेरे में क्या कमी है, अपने आप ही कम होती जाएगी। छुपाइए मत सुंदर साथ जी, खूबियां छुपा जाइए। खूबियां मेरे धनी को पता हूं, कमियां पूरे संसार को पता हूं। खोखली थी मैं भी सोचती थी अरे ब्रह्म सृष्टि से नीचे तो बात ही नहीं करते थे। ये दावा नहीं था सुंदर साथ जी, दावे ब्रह्मवाणी पे बेस्ड होते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दावे नहीं होते हैं। हमारा सबसे ऊपर, हम ब्रह्म सृष्टि, और दूसरों को नीचा दिखा दिया जाए, वो ब्रह्म सृष्टियां नहीं होती हैं। ब्रह्म सृष्टियां ये करने आई ही नहीं है यहाँ पे। कभी नहीं कहा, प्राणनाथ जी ने नहीं कहा था हरजी व्यास को हमारा सबसे ऊपर। सुनते हैं, 2 महीने तक सुनते हैं सुंदर साथ जी। वो नहीं कहते हमारा सबसे ऊपर, हरजी व्यास कहते हैं, खुद नहीं कहते प्राणनाथ जी। और मैंने एक इतनी प्यारी बात स्वामी जी से, एक बार वो चर्चा कर रहे थे, मैंने उनसे इतनी प्यारी बात सुनी थी सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा, खंडनी किसकी की जाती है? जो उसको सहने के लायक होता है। जयराम भाई की खंडनी की गई, क्यों? क्योंकि देवचंद्र जी से तारतम ले चुके हैं, फिर कैसे भूल गए, इसलिए खंडनी होती है। फर्स्ट टाइमर के साथ खंडनी नहीं होती। बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन जो स्वामी जी ने की, जो पहले आकर भूल जाते हैं, उनकी खंडनी होती है। या फिर वो पहले नहीं आए थे देवचंद्र जी के समय, पर उनकी स्थिति उतनी ऊपर है कि उनकी की जा सकती है खंडनी। नहीं तो प्रेम से कहा जाता है, आप नोटिस कीजिएगा पूरी बीतक साहब में, बात बहुत छोटी सी है पर बहुत गहरी बात है ये। इसलिए सुंदर साथ जी कहते हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कौन सी स्थिति को? धनी के दर्शनों और प्रेम भरी वार्ता की, उनसे बातचीत की, उनसे संवाद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए धनी का हुक्म होना अनिवार्य होता है।
पर ये धनी के हुक्म की ओट नहीं लेनी इसमें। धनी का हुक्म तभी होगा जब आत्मा अपने जीव को उस कसौटी पे खरा सिद्ध कर सके। जो जीव कसौटी पे खरा सिद्ध करता जाएगा, हुक्म उसके साथ है सुंदर साथ जी। हुक्म कोई दूर नहीं है, यही हुक्म की गांठ है, यही आदेश की गांठ है। ऐसे नहीं उनका हुक्म होगा तो कर लेंगे, हम कर लेंगे तो हुक्म हो जाएगा। हुक्म है, आप ही हुक्म बन जाएंगे। वो आवेश स्वरूप ही हुक्म का स्वरूप है, सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठे हैं। कहाँ कोई दूसरा बनाया हुआ है हमने। कहते हैं मैं तो सामने खड़ा हूं बातें करने के लिए, तुम ही तो नहीं करती हो। तुम्हारे पास बहुत काम है, मेरे पास और कोई काम नहीं है। सिर्फ देने रूहों लाड लज्जत के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। और जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। जब चढ़े प्रेम के रस तो धाम धनी बस में हो जाते हैं सुंदर साथ जी। कसौटियों से निकल के ये जीव इतना पक जाता है, परिपक्व हो जाता है। तपिश में से निकल के घड़ा पकता है सुंदर साथ जी। उसको शेप दी जाती है, अंदर से मारते हैं, बाहर से फिर भी शेप देते रहते हैं। ये कसौटी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शेप ले रहा था। अब उससे भी भारी कसौटी आई है, अब उसको अंगीठी के ऊपर रखा जाता है। अब तपन शुरू होती है सुंदर साथ जी। उसमें कितनी उष्मा उसको मिलती है, घड़े को कितनी तपिश उसको मिलती है, क्योंकि पकाना है। जो शेप अभी दी है वो बिगड़ ना जाए, वो उसको संभाल के रख पाए। क्यों पकाया जा रहा है? क्योंकि उसमें पानी डाला, कच्चे घड़े में पानी डाला तो रिस जाएगा, कुछ नहीं बचेगा अंदर। उसको तपाया जाता है। दर्शन रूपी जल जब उसमें डाला जाएगा, उसको संभाल के रख पाएगा। स्वयं कोई नहीं, सबको शीतलता प्रदान करेगा। जब उठे प्रेम के तरंग, तब हुआ धाम धनी सो संग। जब चढ़े प्रेम के रस, तब हुए धाम धनी बस। बस इतनी सी बात है सुंदर साथ जी। कोई गांठ नहीं है, ये गांठ लगाई हुई दिख रही है, ये भी प्रेम की गांठ है। इसमें से भी प्रेम ही निकलेगा, इस गांठ को भी खोलेंगे तो। इसको बंधाई रहने दीजिए। प्रेम इकट्ठा करके बैठी है ये हुक्म की गांठ भी। हीरा पाया गांठ गठिया, हीरे को गांठ में बांध के कहते रख लिया है। हीरे को ऐसे ना छोड़ देना, गांठ बांध लेना अपनी चुनरी की, उसमें गुम ना जाए कहीं। हीरा पाया गांठ गठिया, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। हीरे को पा लिया है, गांठ में बांध के रख लिया है, प्रेम की गांठ में अक्षरातीत को बस में करके रख लिया है। अब क्या बोले उनके बारे में। पाओ तो जानो, यही तो कहती है महामती जी, यही तो कहते हैं सतगुरु। गुड़ का स्वाद लो तो जानो, मैं कैसे बताऊं अब। मेरी तो गांठ में गुड़ है, मेरे तो कंठ में गुड़ उतर चुका है, मेरे हृदय में उतर चुका है वो गुड़, उसकी मिठास अब जाती नहीं कहीं। कैसे बताऊं कैसा होता है।
बस 2-4 कसौटियां हैं उस गुड़ तक पहुंचने के लिए, उससे डरो मत। गुड़ के स्वाद को लेने के लिए ये कसौटियां साधन है सुंदर साथ जी, रास्ता है ये। और वो भी स्वयं पार नहीं करनी, कौन पार कर सकता है उसके बल के बिना? आज तक कोई कसौटी पार कर पाया है कभी? उसके बल के बिना कभी पार नहीं हो सकती। शुक्र कीजिए, इतना बल पिया दे रहे हैं कि पार होती चली जाएंगी, ईमान के बल पे पार हो जाती हैं, समर्पण के बल पे हर कसौटी समर्पित हो जाइए। एक बार करके देखिए सुंदर साथ जी, ये कसौटियां इतनी सुंदर लगने लग जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे मिलाने ले जा रही है, मिलन का रास्ता है ये। मेरे पिया के मिलन का पथ है ये। वो पथ भी कितना सुंदर है, वो मार्ग भी कितना सुंदर है। कहते हैं कितना सुंदर है ये सुंदर साथ जी, यही हुक्म की आदेश की गांठ है। हुक्म कौन है? हुक्म की गांठ कौन है? हुक्म का स्वरूप आवेश स्वरूप है। गांठ बांध के रख लीजिए ना अपने हृदय में उनको। धनी की मेहर से खुलती है ये गांठ और दर्शन हो जाते हैं। उनकी मेहर से ही वो प्राप्त हो जाते हैं। वही मेहर है, वही प्रेम है, वही इश्क है। मुझे पता है तू ही है पिया। आत्मा का जीव, जिस जीव को अधिष्ठान बनाकर आत्मा बैठी है, इस अग्नि परीक्षा में तप कर, घड़ा भी अग्नि पे चढ़ता है ना, तप जाता है सुंदर साथी। इस अग्नि परीक्षा में तप कर स्वयं को शुद्ध रूप में जीव जब प्रस्तुत करता है, क्या होता है जीव का शुद्ध रूप सुंदर साथी? जीव भी दृष्टा है। जब वो स्वयं दृष्टा रूप में आ जाता है ना, सारे विकार छड़ जाते हैं, सारे विकारों से दूर हो जाता है। शुद्ध रूप में जब वो स्थित हो जाता है, जब स्वयं दृष्टा होके खेलता नहीं, वो देखने के लिए तैयार हो जाता है ना सुंदर साथ जी, तब देखता है वो। क्योंकि अंश रूप उसको भी मिलने वाला है, जितना वो सहन कर सकता है यहाँ पे। उनके दीदार का, उनकी मीठी मीठी बातों का, अक्षरातीत के हृदय की मीठी बातों का अंश रूप इस बेचारे जीव को प्राप्त होना है। इसको शुद्ध रूप में स्थित तो होना पड़ेगा ना। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, अक्षरातीत और ये जीव, इसको प्राप्त होना है उनकी बातों का, उनके दीदार का अंश। सुंदर साथ जी, इसको कितना तपना पड़ेगा उसके लिए। हमारे पास समय ही नहीं है। इधर उधर की बातों में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना सुंदर साथ जी। शुरू कीजिए, चढ़ाइए मेरे इस जीव रूपी घड़े को तपन पे, तपिश पे चढ़ाइए पिया। जल्दी से जल्दी तपे तैयार हो जाए आपके दीदार का अंश लेने के लिए। शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना है इसको। हम निंदा चुगली में से निकल नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे को गिराने से निकल नहीं पा रहे हैं। शुद्ध रूप में कैसे आएगा सुंदर साथ जी? वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रेम की प्रैक्टिस कीजिए, ये सब अपने आप ही चला जाएगा, समय नहीं बचेगा इनके लिए। हर सुंदर साथ से प्रेम करना ये इतना बड़ा प्रोसेस है ना। मुझे तो ये पता है इजीएस्ट प्रोसेस, उनके हृदय के अंगों से प्रेम करना शुरू कर दीजिए, सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आपके पास समय नहीं बचेगा सुंदर साथ जी और कुछ भी करने के। वाणी मंथन जरूर कीजिए। चितवन में बैठना ही बैठना है, कुछ भी हो जाए। संक्षेप में कसौटी की कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं। एक शर्त बताई है श्रृंगार में, और हमारे सुंदर साथ ने बड़ी सुंदर सजाई भी है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। इतनी प्यारी चौपाइयां सजा सजा के हमारे यूएस सुंदर साथ जो भेजते हैं। आइए एक चौपाई को देखते हैं।
उनके भी दीदार करते हैं और बस उसके बाद फिर हम जयकारा भी लगाएंगे सुंदर साथ जी। पहली कहते हैं, ये देखिए जी, पहली कहते हैं, मार्फत देवे इश्क, कसौटी की शर्तें बता रहे हैं सुंदर साथ जी। कसौटी की कुछ शर्तें निम्नलिखित हैं। मार्फत देवे इश्क, इसके होए दीदार, इसके मिलिए हक सो, इसके खुले पट द्वार। धाम धनी की पूर्ण पहचान, ये श्री सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 86। धाम धनी की पूर्ण पहचान मारिफत के इल्म से ही इश्क आता है। धाम धनी की पूर्ण पहचान से ही इश्क आता है। और पूर्ण पहचान कैसे होती है? मारिफत का इल्म। मारिफत देवे इश्क, कैसे इश्क देगी? क्योंकि इल्म इश्क उपजाएगा सुंदर साथ जी। ये ज्ञान पहले लेना पड़ेगा, फिर ही इश्क उपजेगा। इसके होए दीदार, ज्ञान से होके जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और जाना पड़ेगा नहीं, ज्ञान में इतना आनंद है, इतना विलास है, अपने प्रियतम की बातें जानने में इतना आनंद है, तो उनसे करने में कितना आनंद होगा। तेरे दिल की बातें जानने में इतना सुंदर लगता है पिया, पूरा दिन उसी की खुमारी में निकल जाता है। जब तुझसे बातें शुरू हो जाएंगी तो कितना आनंद आएगा। अनन्य प्रेम से इसके होए दीदार। अनन्य प्रेम यानी इश्क से प्रियतम का दीदार होता है। इसके मिलिए हक सो, इसी इश्क से श्री राजी से मिलन होता है। और इसके खुले पट द्वार, माया का पट खुल जाता है, जिससे परम धाम का दरवाजा खुलता है। माया का पट हट जाता है सामने से, परम धाम का दरवाजा आज भी खुला हुआ है सुंदर साथ जी। दीदार का दरवाजा खुल जाता है हमारा, माया का पर्दा हटता है और वो पर्दा खुल जाता है। ये द्वार बंद होता है, उधर का द्वार खुल जाता है। बहुत ही सुंदर, परम धाम का साक्षात्कार होने लग जाता है। द्वार खुलने का यही है। दरवाजा बंद होना, दरवाजे का खुल जाना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश या प्राप्ति ना कर पाना तथा प्रवेश करना। खुल जाने का अर्थ है प्रवेश करना। निज धाम में प्रवेश पाने या दर्शन की राह में माया का ये पर्दा बाधक है। इसको याद नहीं करना बस सुंदर साथ जी। मैं 5 मिनट बोला करती थी, ये सारे शब्द तब बोलती थी, छोटी सी थी मैं, पर अंदर कुछ नहीं था, खोखलापन था, कुछ नहीं था। प्रवचन बोलती थी सुंदर साथ जी 5-7 मिनट, शब्द रटे। आज मुझे समझ में आती है कि रटन किसको कहते हैं, रटना किसको कहते हैं और उतरना किसको कहते हैं। क्योंकि मैंने उस स्थिति को देखा हुआ है। इतने भारी भारी शब्द सुने हुए हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बस अंदर कुछ नहीं है, शून्य, खाली। ईमान में भी शून्य, समर्पण में भी शून्य, ज्ञान में भी शून्य। किसको? स्वामी जी कहते हैं, जीव सृष्टि रटने में तुमको कहीं पीछे छोड़ देगी। उस समय आयु भी यंग एज थी, बड़ी जल्दी याद हो जाया करता था सब कुछ। याद करने से कुछ नहीं होता। मेरी स्थिति कैसी थी मैं आज बता सकती हूँ आपको खुल के। कुछ नहीं था सुंदर साथ जी अंदर। परिस्थितियां आई, कैसे ढह गया वो आर्टिफिशियल ईमान का महल, कैसे ढह गया। परिस्थितियों का एक झोंका आया और बस उड़ा के ले गया सब कुछ, छीन लिया उसने ईमान को। इसका मतलब अंदर ज्ञान पहुंचा नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य था अंदर। इसके हट जाने पर निज धाम का साक्षात्कार करना संभव होता है। इससे दरवाजे का खुल जाना कहते हैं सुंदर साथ जी। तो हमें ज्ञान को भी कैसे लेना, मेरा है ये, मेरे पिया की बातें हैं। भाव मैटर करते हैं सुंदर साथ जी, शब्द मैटर नहीं करते हैं। भाव बहुत मैटर करते हैं। हम किस भाव से इनको पढ़ रहे हैं, क्या पिया से, ये भी चितवन है सुंदर सा जी। वाणी मंथन भी चितवन का भाग होता है।
हम कैसे इनको पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ना है जैसे उनके दिल को पढ़ रहे हो। मेरे पिया दिल खोल के बैठे हो और हम उनके दिल की एक एक बात को पढ़ रहे हो और वो मेरे दिल को चीर के चली जाती हो, ऐसे पढ़ना है। तीर कया तीन अंकुड़ा, तीन कोनों वाले तीर की तरह एक बार धस जाए तो उसको निकाला ना जा सके, इसका ऐसे मंथन करना है सुंदर साज जी। और ये ऐसा तीर है और ऐसा ये हृदय बन जाता है, उसमें से रक्त नहीं बहता, उसमें से प्रेम रस बहता है सुंदर साज जी। ये तीर रक्त नहीं बहाता, जब चढ़े प्रेम के रस और धाम धनी बस में होने लग जाते हैं, आपको महसूस होता है ये बातें ना होते हुए भी बातें होती हैं, कैसी वो स्थिति होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मैं तब भी शून्य ही थी, आज भी शून्य ही हूँ। बस आप सुंदर साथ का प्रेम, मेरे धनी जी की मेहर और सतगुरु के आशीर्वाद का तो क्या बखान करूं, पर अपनी ज्ञान और प्रेम में शून्य सखी को जरूर क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।